नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चंद लाइनें सर आपने जी बताई थी जी जी बिल्कुल। कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं अपनी जेब में अपना पता नहीं रखता। सफर में सिर्फ यही एहतमाम करता हूँ। और मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से। जरा सी धूप बिछाकर कयाम करता हूँ। अब ईरान का सिर्फ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए बाहरी ताकतें नहीं, वहां के खामेनी जिम्मेदार हैं। खामेनी कह रहे हैं बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। दूसरी समस्या ये है, ग्रीनलैंड कह रहा है कि ना ना हम विल्कस तो नहीं मिलेंगे, डेनमार्क से मिल सकते हैं। उन्होंने आज ऐलान कर दिया। और मसूद पेजेस्कियां ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि लोगों की बात सुनी जाती तो प्रदर्शन नहीं होता अपने ही देश के। अपने ही देश के। और वहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, लेकिन एलन मस्क साहब ने अपना स्टारलिंक वहाँ चालू स्टारलिंक कर चालू दिया है। कर दिया है। और सर मजेदार बात एक और है कि आज प्रदर्शन के बीच एक वहाँ पे 26 साल का प्रदर्शनकारी है इरफान सुल्तानी। हम्म, आज उसको फांसी दी जा सकती है। हम्म। 8 जनवरी गिरफ्तार किया गया था और अब 11। आज तो खत्म पर है। हाँ, और अभी तक तो नहीं दी गई हाँ, इस टाइम तक। और 11 जनवरी को उसे सुनाई गई थी मौत की सजा। और इरफान से परिवार को सिर्फ 10 मिनट मिलने की आखिरी मुलाकात भी दी गई थी। हम्म, अभी तक नहीं पता है क्या हुआ। हम्म। क्या कहेंगे सर, इन सबको एक अब साथ अगर देखिए मिलाया ये जाए। ये चीज़ जो है हाँ। बहरहाल सारी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हम्म। की जो इस वक्त आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, बहुत हम्म। ज़्यादा हर एक जी। को डराना कि कोई ये करेगा, कोई अमेरिका से कोई खिलाफ जाएगा तो जी। उसके खिलाफ कर देंगे। हम्म। अब बताइए, आप क्यूबा से, कनाडा से, सबसे जो है पंगा ले लेंगे। पंगा ले रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो हमारा है ही है। हाँ। और एक साथ कितना दिमाग उनका काम कर रहा है मैं समझ जा रहा हूँ। और फिर अमेरिका ईरान पर भी लगे हुए हैं। हाँ, और धमकी दी अगर उसको अरे फांसी दे दिया। एक आदमी एक साथ कितने देशों पर लगा कह रहा है ग्रीनलैंड लेना है। हाँ। डेनमार्क को डरा रहा है, क्यूबा को डरा रहा है, कनाडा को डरा, उधर ईरान से कह रहा है कि अब तुम्हें आके ठीक करेंगे। कहाँ कहना फांसी अगर दिया तो इसका अंजाम बहुत लेकिन खतरनाक ये होगा। सही है कि ईरान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। हम्म। और जिस तरीके से ईरान ने अपने इस आंदोलन को कुचलने के लिए का हम्म। रुख अपनाया है, वो बहुत मतलब इस वक्त डरावना है। डरावना इसलिए कि 26 साल के एक नौजवान लड़के को हम्म। 8 जनवरी को पकड़ा और वो आपने 3 ही हाँ। दिन के भीतर उसको फांसी की सज़ा सुना दी है। और वो कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं अगर उसको फांसी हाँ, हुई हाँ, ये तो सही तो बात बहुत है। नहीं, गंभीर परिणाम फांसी होंगे। देखिए, फांसी कोई हल नहीं है। मैं तो अब ईरान का कोई वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि ईरान में अगर कोई गड़बड़ी दूसरे मुल्क के कहने पर फैला रहा है, जैसे कि वो हम्म। बाहरी ताकतों का हाथ है, तो हम आप नहीं कह रहे हैं। तो आपका फेल्योर है। हम्म। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने देश का आपकी मसला आपकी नहीं व्यवस्था, सुलझा पा और रहे। आप ही का राष्ट्रपति कह रहा है कि लोगों की बातें सुनी गई होती। हम्म। वो भी सड़क सड़क पर उतरे हैं, हम्म। वहाँ के हम्म। राष्ट्रपति भी हम्म। सड़क पर उतरे हैं। जी। और उन्होंने कहा है कि भाई लोगों से अपील करना शुरू की है कि आप लोग आंदोलन न करें, जो समस्या है वो सुनी जाएगी हम्म। सबकी। तो उन्होंने खुद ये कह दिया कि अगर लोगों की समझ तो कौन सुनता ईरान ने राष्ट्रपति। भी माना कि 2000 लोग मारे जा चुके हैं इसका प्रदर्शन मतलब है करने कि में। वहाँ के राष्ट्रपति की भी नहीं चलती है। हाँ, खामेनी चलती है खाली। तो अगर खामनाई साहब की चलती है तो खामनाई साहब को लोगों की बात सुनना चाहिए। और 3 दिन में एक ही आदमी को, एक बच्चे को सजा दे करके ये मैसेज दे देना कि हम्म। लोग डर जाएं और डर हम्म। से कोई ना बोले कुछ, हम्म। ये भी तो कहीं ठीक नहीं। पिछले दिनों सर वहाँ की जो युवतियां हैं उन्होंने खामनेई के फोटो के साथ सिगरेट जला के पिए के प्रदर्शन किया और था। ये कहना कि जो लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कहते हैं प्रदर्शन, प्रदर्शन। विरोध, हम्म। हम्म। कि वो नाराजगी जता रहे हैं, वो अल्लाह के खिलाफ है। हम्म। कह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी ये प्रदर्शन हो वो तो रहा है, वो नेताओं का विरोध, शगल है। हाँ, वो विरोध खुदा का कर रहा है, अल्लाह हाँ। का कर रहा है। और ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जा सकती है। तो ये पहले ही ऐलान उन्होंने किया, डराया लोगों को, हाँ। लेकिन लोग माने नहीं। तो 26 साल के लड़के की बलि चढ़ने जा रही है वहां पर। और जंजी है। हाँ। और ये और बहुत बड़ा अमेरिका आंदोलन ने होगा। इधर कह दिया कि देखे जाओ, अगर ये इन्होंने इसको फांसी दी हम्म। तो इतना बड़ा मैं कांड करूंगा, इतना बड़ा कदम उठाऊंगा हम्म। कि ईरान को समझ में आ जाएगा। तो अब ये बहुत बड़ा मतलब वैसे ही ईरान पर जो है पूरा हम बना के दे दिया भारत है। भारत ने तो एडवाइजरी अब जारी कर दी है हाँ, अपने लोगों की, वापस आ जाओ सब। अब वहां भी वापस आ जाओ। अमेरिका ने भी अपने सब लोगों से सब कह देशों ने दिया कि लगभग अगर किया वहाँ, है। सब देशों ने कह दिया है। हम्म। और अमेरिका के लोगों में एक ये भी बहस चल रही है कि अभी ईरान को कुछ मौका दे दिया जाए, तब हमला किया जाए, हम्म। अचानक न किया और जाए। ट्रम्प भी आज बयान दिए हैं कि वो परमाणु उसका भंडार हमने नष्ट कर दिया था। ईरान को चाहिए थोड़ा संयम से काम ले, सुधर जाए, नहीं तो मैं हाँ, वो सबक सिखा देख दूंगा। चुका है मेरा हाँ। हाँ। कार्रवाई को, मेरी देख चुका है कि जी। मैंने उसको सब जी। उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसको ले दे करके इस वक्त बड़ा डरावना माहौल है। हम्म।
ईरान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, हम्म। और अमेरिका को भी ये है कि अगर वो पीछे हटता है अपनी इन सब बातों से जी। तो उसका सारा तेवर खत्म हो जाएगा। अब सर पश्चिम बंगाल में वो ईडी वाला मामला था ही, हम्म। आईपैक पे छापा मारा था, आई थी ममता दीदी, फाइल और सब ले गई थी। अब वो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी की याचिकाएं दोनों ने अलग अलग दायर की थी। हम्म। तो आज सर बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। हम्म। अदालत ने ईडी के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि उसने 8 जनवरी को फर्म के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में कुछ भी जब्त नहीं किया था। कहाँ जब्त करते जब वो लेके चली गई थी ममता दीदी? क्या कहेंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है सर। नहीं, जी ने तो ये हाई कोर्ट में कहा है कि हम्म। इन्होंने अपनी पुलिस के साथ, हम्म। जब हम लोग वहाँ एक जैन के यहाँ कर रहे थे, क्या हाँ, नाम है, कि प्रतीक जैन जैन, नाम, प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के यहाँ गए थे छापा मारने, और ये हम्म। छापा जो था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के था, जी। जो किसी मामले में उनके खिलाफ पहले से जांच चल रही थी, और शायद हम्म। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। हाँ जी। तो वो ईडी ने यहाँ पर कहा है कि हम्म। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हम्म। जो कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुई है, इस पर हम्म। अभी सुनवाई ना की जाए। हम्म। टालने को कहा तो वहाँ इनको टीएमसी के लोगों से इनका झगड़ा हो गया, हाँ। तू मैं होने लगी। हम्म। लेकिन कुल ले दे करके ये है कि ममता बनर्जी ने जी। अब जो फाइल ली है, हम्म। वो फाइल कौन सी थी, क्या थी, ईडी मांग रही है उसको। ईडी मांग रही है, हाँ। ईडी को वो दे। हाँ। और उनका ये आरोप था कि हमारी खास हम्म। बातों का पता करने के लिए, गोपनीय बातों को पता करने के लिए, हम्म। पार्टी के जितने गुप्त मामलात हैं उनकी फाइल ये लेके भाग रहे थे, और चुनाव है अगले साल। और चुनाव अगले साल है। हाँ। तो अब ये फाइल अगर इन्होंने ली है हम्म। तो भी गलत की है, क्योंकि ईडी एक सरकारी हाँ, एजेंसी है, और उसके सुप्रीम हाथ। कोर्ट में भी मामला है सर ये। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी है। वो देखिए क्या करता है। हाँ, क्या करता है, अब देखिए किसकी इस पर गुंडई भारी पड़ती है। हाँ, ये सही कहा, यही होगा। दोनों की कौन किस दादागिरी, पे भारी कौन है? किस पर भारी है। तो ये बंदर और बिल्ली की लड़ाई है। हाँ। अब सर कुशीनगर से बड़ा दिल दहलाने वाली घटना है हम्म। सामने। हम्म। कुशीनगर में सुकरौली के अहरौली बाजार थाना में परसा गांव में एक सिकंदर नाम का शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त है या जो भी है, अपनी मां रूना और पत्नी प्रियंका का सिर कूचकर मौत के घाट उतार दिया। इतना दहशत था कि उस बच्चे सब बेचारे पड़ोस में थे, 1.5 घंटा पुलिस को लगा। मारा क्यों? शराब पी के आया था, क्या था समझ में नहीं आया सर, लेकिन बहुत हृदय विदारक घटना थी। क्या कहेंगे सर? ये कहेंगे क्या, वो पूरा माहौल दहला हुआ है, हम्म। और बहनें घर तक नहीं आ पाई कि इतना खूनी आदमी हमारा भाई निकला, हम्म। और हमारी माँ को मार डाला, और अपनी बीवी को मार डाला। हाँ। और अब ऐसा माहौल है कि लोग, गांव के लोग भी नहीं उस घर जा पा रहे हैं, अकेला वहाँ, वो ऐसा दहशत का माहौल उसने क्रिएट कर दिया है। तो बहरहाल पुलिस ने उस मामले को देखा है, अब उसकी वो हो रही है, लेकिन बहनों ने ये कहा है कि बहुत खूनी भाई है, हम्म। हम उसकी शक्ल नहीं देखना 5 चाहते। बहनें हैं हम्म। और बाहर रात गुजारा कैसो करे, 1.5 घंटा तो पुलिस को मशक्कत करना पड़ा था, उसको पकड़ पाए। पकड़ पाए। पकड़ पाए। अब सर अयोध्या में 32 सदस्यीय सांसदों का एक दल आ रहा है, रक्षा मंत्रालय हम्म। के है, और उसमें राधा मोहन अग्रवाल जी शायद इसके कन्वीनर होंगे, जो 32 लोग आ रहे हैं। ये किस बात के राधा लिए मोहन है? सिंह अयोध्या यात्रा अब पर नहीं, वो सुरक्षा पे है, कैंट एरिया में, कैंट का भ्रमण करेंगे। जायजा लेने? हाँ। अच्छा। तो इसमें राहुल गांधी का भी नाम है। अब एक कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी आ सकते हैं, हो सकता है रामलला दर्शन भी करने जाए। 2016 में आए थे राहुल गांधी, तो हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए थे, और अखाड़ा परिषद के तब के अध्यक्ष रहे महान ज्ञानदास, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी, आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया था, सारी चीजें हुई थी। तो क्या कहेंगे सर, अगर राहुल बाबा अयोध्या जाते हैं तो भाजपा उसको कैसे लेंगे? देखिए, वो तो राम मंदिर है, वहाँ तो कोई भी जाए, भाजपा की कोई वो वहाँ पर वो तो है नहीं। ये भाजपा या जो पूरे देश के अंदर ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया है, तो ठीक है, उसका क्रेडिट, सहयोग या जो भी माना जाए, लेकिन जब मंदिर या मस्जिद या कोई ऐसे धार्मिक स्थल बन जाता तो है सार्वजनिक हो गया, तो वो सार्वजनिक हो जाता है। लेकिन ये हम इसलिए गए कि जैसे हाँ, ये सियासत का पहलू हो सकता है कि वो गए हैं, हम कह रहे हैं कि नास्तिक हैं, ये सनातन धर्म को मानते नहीं, हाँ, और राम जी के दर्शन करके कहीं चले गए तो कहीं जो हमारी बात ना गलत हो जाए। तो वो आप उस नजरिए से जो आप पूछ रहे हैं कि ये जो नास्तिक वाला है, इनका ये है कि हमारा सनातन धर्म। पूछने का नजरिया ये था सर कि जैसे राहुल गांधी जब चाइना जाते हैं तो कहा जाता है उनको कि चीनी परस्त हो गए, और जब चाइना से समझौता हम कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम ये भी सामान बेच लो, वो भी हम तुम्हारा प्रतिबंध हटा रहे हैं, तुम हमारा गलवान घाटी में कब्जा भी कर लो, तब चीनी परस्त नहीं होते हैं।
तब वो राहुल गांधी अगर चीन चले गए तो चीनी परस्त हो गए, तो ऐसे अगर वो मंदिर कहीं करके अरे चले अभी गए। शक्तगाम घाटी को लेके बवाल हम्म। मचा हुआ है। हाँ। शक्तगाम घाटी जो है वो हमारे पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, और हम्म। पाक अधिकृत कश्मीर को लेके विवाद चल रहा है। हम्म। हम अपना भारत हाँ, वो अपना 64 या 62 की लड़ाई में हाँ शायद हम हार गए थे। फर्जी तरीके से पाकिस्तान काबिज है, तो वो तो पीओके में। हाँ पीओके में, तो हम तो क्यों उसको देंगे? चीन कह रहा है कि हमारी सरहद से मिला है, तो पाकिस्तान ने उसको दे भी दिया है हाँ, कि रोड जाओ बना तुम रहे रोड हैं। बना रहा है, तो भारत ने उसको रोका है। कहाँ रुका सर? कुछ नहीं रुका, वो नेहरू जी की गलती है, सब देखिए बताते जबानी हैं। तो रोका ना, हाँ। अखबारों में खबर आई। हाँ। अरे यार आप तो कल रोकने वहां जाएंगे, वो छुरी काटा लेगी। नहीं, रोकने का मतलब ये होता है कि वहां पे बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं रुका गया, अभी वो तक गलत काम इतना चालू है। हुआ है, गलवान घाटी, ये घाटी, हाँ। वो घाटी, सब कुछ हो, कहीं कोई गया रोकने ना, तिब्बत को खाली लेके? जबान से रुका है। जबानी तो रोक। अगर अगर हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, जायसवाल साहब कह हम्म। रहे हैं हम्म। कि गलत है, एक भारत इसको नहीं मानता, बस नहीं मानता है कि मतलब समझ लो कि तो ना मानो, अपने घरे बैठे रहो, ना मान के। दिल है कि मानता नहीं, ना नहीं मानिए। नहीं, लेकिन ये दावा तो पेश कर दिया ना, इनकार नहीं किया ना, साइलेंट तो नहीं दावा रहे। तो ये भी किया था कि ट्रंप ने नहीं युद्ध विराम रुकवाया, 8 बार तो बोल ही चुका है कि हमने रुकवाया। नहीं, लेकिन ये कि शक्तिगाम घाटी को लेकर खुल के तो कह हाँ। दिया। अभी यहाँ पर तो ये इसे लोग कह रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था, लेकिन हाँ। चीन बड़ा धोखेबाज है। हाँ, नेहरू जी की गलती और है। चीन कुछ करता है तो भारत बोलता नहीं, हम्म। लेकिन इस मामले बोले हैं वो। अब सर, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख रहे महान नरेंद्र गिरि जी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, कई पन्ने का पत्र लिखा था आत्महत्या वाला, उनका एक चेला था, हम्म। उसमें फंसा था। तो सोमवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हम्म। 14 अक्टूबर 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए हम्म। आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत दे दी। हम्म। हाई कोर्ट ने अपने फैसला में आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने तो कहा था कि ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है। हम्म। वैसे भी अपीलकर्ता मुख्य आरोपी नहीं लगता है। इसे देखते हुए हमारी राय है कि ट्रायल के दौरान अपीलकर्ता को और उसकी हिरासत में रखना जरूरी नहीं। क्या कहेंगे सर? ये पूरा मामला आज तक समझ में नहीं आया हमको अच्छा तो। ये बताइए, हम्म। यहाँ तो आप जमानत भी दे रहे हो, कह रहे रखने का मामला नहीं हाँ। है, और वो खालिद उमर उनके मामले में क्या कोर्ट हाँ। ये नहीं क्यों नहीं हाँ, सोचता? वही इसीलिए हमने ये मुद्दा लिया था कि वो उसमें नहीं, उसमें मतलब कहेंगे ना ना, जब ट्रायल शुरू हो जाए उसके 1 साल बाद आना। यहाँ जमानत का औचित्य नजर आ रहा है, वहाँ नजर नहीं नहीं आ यार, रहा। और इसमें 3 लोग हैं। वो आनंद गिरी जो उनका चेला था, जिसकी हम्म। वजह से वो सुसाइड किया। हम्म। आद्या तिवारी थे, और संदीप तिवारी है, वो लेटे हनुमान मंदिर के दोनों पुजारी हैं। लेकिन उन्होंने ट्रायल कोर्ट को जहाँ मुकदमा चल रहा है, जी। ये हिदायत दी है, हम्म। आज़ादी दे दी है कि हम्म। अगर ये लोग कोई कानून का उल्लंघन करें हम्म। या इनके खिलाफ कुछ ऐसा मामला बने, हम्म। तो इनकी जमानत रद्द वो तो करके सब में होता है नियम हाँ। कानून की, अगर को आप कोई चीज उसको नहीं मानते हैं अब तो। ये एक कहने की बात भी हाँ, तो तो है ये भाई एक्स्ट्रा कि उन्होंने भाई कह उनके, दिया। हाँ मतलब ये कि जमानत तो मतलब सर, मिली है, सशर्त मिली है कि अगर ये मतलब होगा तो कोर्ट ने ठीक। अपना जान प्राण बचाया कि भैया हाँ। हमारी कोई उन्हें अगर हाँ। कुछ ये गलत लेकिन नहीं। इस पर हमको हंसी आई कि वो हाँ। अभी चलेगा मुकदमा लंबा, तो हाँ। उनको रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो हाँ, हमें याद आ गई शर्जील इमाम की और उनकी उन्होंने तो कहा है कि खालिद ट्रायल उमर के की। भी 1 साल बाद आना। मतलब ट्रायल शुरू हो, उसका 1 साल बिता लेना, तब जमानत के लिए आना। उसमें ये भी शर्त है। अच्छा अच्छा। अब सर, चलते चलते 2 लाइनें हैं। हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते, कोई कोई कुछ कुछ नहीं नहीं कहता। कहता। हम कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता। तुम क्या हो? तुम ही सबसे कहलवाए जाते हो। हाँ हाँ हाँ, कहे तो भाई चलते हो हाँ, जाते हो, चलते हो, तुम क्या हो? तुम ही सबसे कहलवाए चलते हो। कि तो हम आज क्या के हैं। लिए इतना ही। धन्यवाद।